नमस्कार दोस्तों, आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे तलाक पर, तलाक के ग्राउंड्स पर। और एक केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो तलाक के मामले में उनका क्या जजमेंट आया है उसको भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तलाक यानी विवाह विच्छेद की बात हिंदू मैरिज एक्ट में कहाँ की गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में विवाह विच्छेद की बात की गई है, तलाक की बात की गई है। इसमें कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं। इन ग्राउंड्स के आधार पर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी तलाक की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं, जो ग्राउंड्स ही तलाक के आधार हो सकते हैं सेक्शन 13 के। जिसमें इस तरह का कुछ है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द एनी पर्सन अदर हिज और हर स्पाउस, यानी पति या पत्नी में से कोई एक किसी भिन्न महिला या पुरुष के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो तलाक का आधार हो सकता है। इसके अलावा क्रुएल्टी है, पति पत्नी का लंबे समय तक अलग रहना भी है, कम से कम 2 साल का पीरियड होना चाहिए। और यदि पति या पत्नी में से यदि कोई धर्म परिवर्तन कर दिया है और हिंदू नहीं रह गया तो ये भी एक तलाक का आधार हो सकता है। अनसाउंड माइंड का होना भी तलाक का आधार हो सकता है कि पति या पत्नी में से कोई अनसाउंड माइंड हो गया है तो दूसरा पक्ष उसको तलाक देने की याचिका, तलाक की याचिका न्यायालय में दाखिल कर सकता है। कि यदि कोई कुष्ठ रोग है, कोई यौन रोग है, तो ऐसी स्थिति में भी तलाक का एक यह भी आधार हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति साधु हो गया, कोई धार्मिक आश्रम में प्रवेश कर गया और वो सांसारिक जीवन से, सांसारिक मोह माया को उसने त्याग दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पक्षकार है वो तलाक की याचिका न्यायालय में दाखिल कर सकता है। एक केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, केस टाइटल है सुलेखा वर्सेस प्रदीप चौधरी। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक के फैसले को खारिज कर दिया। पति को हाई कोर्ट ने तलाक की डिग्री दे दी थी। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच मामले की सुनवाई कर रहे थे। बेंच ने कहा कि सामाजिक स्थिति को देखते हुए भारत में महिलाओं के लिए वैवाहिक स्थिति महत्वपूर्ण है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि देश में महिलाओं के लिए शादी का बहुत महत्व है। बेंच ने कहा कि 18 साल से अलग रह रहे दंपति के लिए अब साथ रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिस तरह से समाज महिलाओं के साथ व्यवहार करता है उसे देखते हुए विवाह की अवधारणा और विवाह की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ शादी का काफ़ी महत्व है, खासकर तब जब समाज उनके साथ बुरा व्यवहार करता है और जिस तरह से देखता है। याचिकाकर्ता महिला ने अपने पति के साथ रहने की इच्छा जताई। याचिकाकर्ता पत्नी की ओर से अदालत में पेश वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने विशेष रूप से ये नोट किया था कि पति के साथ कोई क्रूरता नहीं हुई थी। पत्नी ने अपने ससुराल को खुद से नहीं छोड़ा था। महिला की ओर से पति के साथ रहने की इच्छा जताई गई थी। ऐसे में हाई कोर्ट को तलाक का आदेश नहीं देना चाहिए था। तो वहीं पति के वकील इस बात का खंडन करते हुए कहा कि पति अब साधु बन गया है और वह वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ से वापस नहीं आना चाहता। इस पर जस्टिस भट्ट ने पूछा कि अगर आपने संसार को त्याग दिया है तो सब कुछ छोड़ दिया होगा, क्या यह सही है? इसके बाद अदालत ने कहा कि हम तलाक के आदेश को रद्द कर देंगे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद पति से मिले 5 लाख रुपए भी पत्नी के पास ही रहने के निर्देश दिए। तो इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा जो विवाह विच्छेद की बात करती है उसमें जो ग्राउंड्स बताए गए हैं, उन ग्राउंड्स के अलावा भी कोर्ट ने ये देखा कि महिलाओं के लिए क्या असुविधा होती है और शादी का क्या महत्व होता है, खासकर तब जब उन महिलाओं के साथ जो तलाकशुदा लेडीज होती हैं उनको समाज में
कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और किस तरह की बातें उनके प्रति आती हैं, इन सारी पहलुओं को देखते हुए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।